अलंकार। अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति देखेंगे। अलंकार शब्द अलम धन कार के योग से बना है। अलम का अर्थ होता है सुशोभित या सुंदर तथा कार का अर्थ होता है करने वाला। इस प्रकार अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है सुशोभित करने वाला या सुंदर बनाने वाला। अलंकार का शब्दकोशीय अर्थ आभूषण है। अलंकार शास्त्र में अलंकार शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया गया है। व्यापक अर्थ में इस अर्थ में अलंकार का तात्पर्य है साहित्य या शास्त्र पक्ष। प्राचीन काल में अलंकार शास्त्र का प्रयोग इसी अर्थ में होता था। इससे सभी काव्यांगों का बोध होता था, जैसे रस, छंद, गुण, दोष एवं अलंकार आदि। केशवदास ने कवि प्रिया में अलंकार शब्द का प्रयोग इसी व्यापक अर्थ में किया है। संकुचित अर्थ में, संकीर्ण अर्थ में काव्य शरीर अर्थात भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर करने वाले चमत्कारपूर्ण मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। अब देखेंगे इसका संस्कृत में अर्थ। संस्कृत में अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति दो तरह से बताई गई है। एक तो कारण परक, दूसरा भाव परक। कारण परक में देखेंगे अलंकार क्रियन्तेनेन इति अलंकार, अर्थात जिनके द्वारा अलंकृत किया जाए वही अलंकार है। और भाव परक में देखेंगे अलंकारोति इति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत करे वही अलंकार है। अलंकार की परिभाषा वाचाम वक्रार्थ शब्दोक्ति अलंकाराय कल्पते। शब्द और अर्थ की वक्रोक्ति वाणी का अलंकार है भामा। रचना काव्यालंकार। भामा अलंकार शास्त्र के प्रवर्तक हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा देखेंगे काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रच्छते। काव्य की शोभा करने वाले धर्म या गुण अलंकार हैं। दंडी ने कहा है काव्यादर्श में अलंकृति अलंकारः, जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार है। वामन ने कहा है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में। अब देखेंगे चौथा सौंदर्यम अलंकारः, काव्य में सौंदर्य का नाम अलंकार है। वामन ने कहा है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में। अब देखेंगे पांचवा अभिधान प्रकार विशेषण एवं चालमकारः, कथन का विशेष ढंग ही अलंकार है। रुद्रठ ने काव्यालंकार में कहा है भाव का उत्कृष्ट दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली युक्ति ही अलंकार है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है भाषा को लोक सामान्य के स्तर से ऊपर उठाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। अरस्तु ने कहा है अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। भाषा की पुष्टि के लिए, राग की परिपूर्णता के लिए आवश्यक उपादान है। वस्तुतः काव्य शरीर को सजाने के लिए अलंकार गहनों का प्रयोग उपेक्षित है। सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है जो काव्य की शोभा बढ़ावे वही अलंकार है। जगन्नाथ प्रसाद भानु ने कहा है अलंकार के भेद। अलंकार तीन तरह के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब शब्दालंकार के भी भेद होते हैं, वर्णगत, शब्दगत और वाक्यगत। अर्थालंकार के भेद हैं सादृश्यमूलक, वैषम्यमूलक, निषेधमूलक, गुणार्थ प्रतिमूलक, न्यायमूलक, क्रम या श्रृंखलामूलक, कारण कार्य संबंधी मूलक।
शब्दालंकार शब्द के दो रूप होते हैं, ध्वनि एवं अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता या संगीतात्मकता होती है, अर्थ का चमत्कार नहीं। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, वर्णगत, शब्दगत, वाक्यगत। वर्णगत, जहाँ वर्णों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाए, जैसे अनुप्रास। शब्दगत, जहाँ शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाए, जैसे यमक, विप्सा, पुनरुक्ति, प्रकाश। वाक्यगत, जहाँ वाक्य अथवा वाक्य के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाए, जैसे लाटानुप्रास। शब्दालंकार अधोलिखित है, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्त वदाभास, विप्सा, श्लेष, यमक, वक्रोक्ति। चित्रालंकार, आप देखेंगे अलंकार अर्थालंकार। अर्थालंकार, जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य सौंदर्य का बोध हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार अर्थालंकार हैं।